पिछले 10 सालों में इंडिया ने घर में जो 15 सीरीज अपने नाम की हुई हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसमें मजीद इजाफा हो रहा है। उसमें 8 सीरीज व्हाइट वॉश की हुई हैं और 22 दफा ऐसे हुआ है एक इनिंग्स से जीते हैं या 200 से ज्यादा रन से जीते हैं, तो वो 22 के अब 23 हो गए हैं, क्योंकि इस इनिंग में भी, इस मैच में भी एक इनिंग्स प्लस 132 रन से मैच जीते हैं। तो मैच नहीं गया भाई, चौथे दिन मैच हो गया खत्म, तीसरे दिन का भी आखिरी पूरा सेशन अभी रहता था। तो कंप्लीट डोमिनेंस। मैंने वो एक ट्विटर पे मीम डाला है, वही मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला, जैसे ही वो हॉस्टल में जाता है तो कमरे में देख के कहता है अरे भाई ये तो खत्म भी हो गया। तो बैटिंग में इनकी ऐसी है, अश्विन जडेजा पूछ रहे हैं, अश्विन उसकी तरफ देख के रोहित की तरफ, रोहित भाई ये तो बैटिंग खत्म भी हो गई। तो ऐसा ही है विद इन अ सेशन, clueless and this is called complete hammering और demolition। मोहसिन भाई ये तो वही बात के शुरू होती ही खत्म होगी भाई। एक इनिंग्स में जडेजा 5-5 आउट कर रहा है तो अगली इनिंग में अश्विन 5 रन ले रहा है और बाकी भी सारे, तो ये तो कोई समझ ही नहीं इनको आई। वो तो बोल्ड हो गया था अभी स्मिथ, वरना इतनी सी वो नो बॉल क्लोज कॉल थी, वरना उसकी भी छुट्टी होती बचते बजाते। मालिक अश्विन बात कर रहे हैं, लीड बहुत होगी, आपसे कहा था 100 रन की है तो 223 स्कोर, 100 भी बहुत ही टॉकिंग, 100 भी बहुत है। स्कोर बोर्ड का प्रेशर आपको बार बार कहा था और आपसे बोला था कि दे आर वेरी ब्लीक चांसेस कि ये शायद के जाए कल तक भी, आज ही काम खत्म हो जाए। एनीवेज कंप्लीट डेमोलेशन। तौबा इसको कहते हैं बलात्कार कर दिया ऑस्ट्रेलिया। हाँ, क्रिकेटिंग भाईजान, ये मैंने नहीं, ये मुन्ना भाई की आपने दी। एट होम भाई, रमीज राजा साहब, बाबर आजम साहब, सकलैन मुश्ताक साहब, ये तरीका है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें आती हैं खेलने के लिए आपके बैकयार्ड में, तो इस तरह से आप उनका काम उतारते हैं, जिस तरह से इंडिया ने आज काम उतार दिया एक इनिंग्स और 132 रन से ऑस्ट्रेलिया का। पिछले साल जब ऑस्ट्रेलिया आया, इंग्लैंड आया, तो ये डिबेट चलती रही पिचेस के ऊपर कि पाकिस्तान में पिचेस ऐसी हैं और पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस चाहिए और पाकिस्तान में स्पिन विकेट नहीं बन सकती और पाकिस्तान में पेस विकेट नहीं बन सकती और पाकिस्तान में बाउंसी विकेट नहीं बन, मतलब ऐसा था कि पाकिस्तान में तो पिच बन ही नहीं सकती भाई। पाकिस्तान में इस टाइम इंडिया की जीत ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग कर रही है, स्टिल ट्रेंडिंग है। पीएसएल टट्टी लीग ट्रेंडिंग नहीं कर रही, पाकिस्तान की लीग टट्टी ट्रेंडिंग नहीं। पाकिस्तान के जो भाईजान एक्स क्रिकेटर हैं, जिसमें शुएब अख्तर आ जाते हैं, रमीज राजा, जितने भी बंदे हैं सब भाईजान आ गए मैदान में और सब ने स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया के साथ कुत्तों वाली गंदी नाली के गंदे कीड़े जो थे ना ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले, उनके साथ जो हाल किया ना आज इंडिया ने दबोच लिया। भाईजान बात सीधी है कि पाकिस्तान में एक ही बात अब छिड़ी है, पाकिस्तान में इंडिया की जीत को लेकर लोगों ने, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने एक बात छेड़ लिया है कि क्यों पाकिस्तान बड़ी टीमों के खिलाफ घर में नहीं जीता, क्यों पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले साल अपने घर में हारा। यही ऑस्ट्रेलिया, यही बंदे थे, यही सारे लोग थे पिछले साल इसी टाइम में पाकिस्तान के घर में आ गए, पाकिस्तान की लेके इनकी बहनें निकाल के दफा हो गए हैं। और आज यही ऑस्ट्रेलिया जब इधर आया इंडिया में तो जो हाल किया इंडियन ने इनका, मतलब आप देख सकते हैं यार, कोई बंदा अंदाजा लगा सकता था? अल्लाह पाक की कसम मैं अंदाजा नहीं था, मुझे भी पता था हारेंगे, लेकिन इतना नहीं था पता। ये जो घंटा बैठा हुआ है ना, ये जो बैठा हुआ है बाबर आजम बकरी, भाईजान ये लास्ट ईयर कप्तान था पाकिस्तान का, इसकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को घर में आके हरा के गई थी। मैं थोड़ी सी लाइट ठीक कर लूँ क्योंकि लाइट बगैरती कर रही है, तो हम ये वाली लाइट ऑन कर देते हैं। भाईजान बात वही आ जाती है ना कि आप लोग कभी भी इंडिया की तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। जल्दबाजी में देखे मैंने लाइटिंग नहीं ऑन की, आप लोग कभी भी इंडिया की तरह परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। लानत है आपकी शक्लों के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ आज? ऑस्ट्रेलिया के साथ 91 पे ऑल आउट, 132 से हार, एक इनिंग से हार। अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल अंदर बढ़ के फट गए इनके। और क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी आज? टिपिकल इंडियन परफॉर्मेंस। और नंबर 1 पोजीशन पे आ गए हैं WTC की रैंकिंग में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। भाईजान शाहिद अफरीदी ने बड़ी अच्छी बात की है,
इंडिया की जो स्ट्रक्चर है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जिधर से प्लेयर्स ये निकाल के लाते हैं, वो सारा क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को। लेकिन उसके साथ साथ शायद अफरीदी ने यह बात किया कि इंडियन टीम को भी स्ट्रक्चर जाता है कि इंडिया कभी भी बीसीसीआई को ना उम्मीद या वो कहते हैं ना कि उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, हर्ट नहीं करता, उनको हार के हमेशा जीतता है। कौन सी टीम है जो इंडिया को उनके घर में आके हराए? ये वही इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाके हराती है। ये वही इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया को, उनके न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को उनके घर में जाकर, ये पाकिस्तान बगारत के बच्चे, ये बाबर आजम, घंटे लोग जितने भी है, ये अपने घरों में हारते हैं। क्योंकि वजह पता क्या? वजह एक ही है कि जो लोग अपनी सेल्फिश गेम के लिए खेलते हैं ना, वो कभी भी नहीं जीतेंगे, वो कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बात एक क्या रहती है, ये क्यों घंटा मुझे अच्छा नहीं लगता? एक ही वजह कि ये घंटा कभी भी पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा, ये घंटा कभी भी पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेगा, हमेशा पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए खेलेगा। आज इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है यार, बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफियां 3 हो गई हैं, इंडिया तीनों ट्रॉफियां पिछली जीता हुआ है, 2 उनके घर में जाके और 1 बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी भाईजान उन्होंने इधर आके अपने घर में जीती थी और 1 इधर फिर अपने घर में जीतेंगे। यार जो इंडिया ने परफॉर्मेंसेस दे दिया ना, मतलब वो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस है, वो कोई भी टीम इस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दे सकती। मुझे बताओ, अब अगर आप बात कर लो शैब अख्तर की, शैब अख्तर ने क्या बात की है कि इंडिया ने ये करना ही करना था। वो दुनिया की नंबर 1 टीम है हर फॉर्मेट में। देखिए हम दुनिया में नंबर तीनों पोजीशन पे इंडिया चली गया, वनडे, T20, टेस्ट पे नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया को। ये ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 टीम थी, ये ऑस्ट्रेलियन 91 पे ऑल आउट होने वाली टीम है। मुझे बता दो, पाकिस्तान के पास अच्छे फास्ट बॉलर हैं, कहते हैं ऐसा, मैं नहीं कहता, 150 वाले, 600 वाले, ये कब ऑस्ट्रेलिया को 91 पे ऑल आउट किया? ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में आके 600 700 रन मार के जाता है। क्यों नहीं आप हरा सकते ऑस्ट्रेलिया को? क्यों नहीं आप न्यूजीलैंड को हरा सकते? क्यों नहीं आप इंग्लैंड को हरा सकते? क्या बिल्कुल फारग हो गए, वो खत्म हो चुके हो? क्रिकेट खत्म कर दो ना। वो अब्बू विराट कोहली, आपका अब्बू पीछे बैठा हुआ है, उससे ही कुछ सीख लो। घंटे का कंपैरिजन तो बड़ा करते हो इससे जी, विराट कोहली घंटे को, इससे ये मैच 2.5 दिन में खत्म हो रहा है। ये इंडिया वालों को आता ही नहीं टेस्ट मैच 5 दिन का खेलना, 2.5 दिन में ही खत्म कर देते हैं यार ये काम। और जिसके नाम पे ये हो रही है ट्रॉफी, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा। एलन बॉर्डर कह रहा है, ओए बेशर्मो, तुम क्या मेरा नाम बदनाम करी जा रहे हो, और हार भी रहे हो इतना बुरा और फिर थम्स अप दे रहे हो, थम्स अप भी दे रहे हो। मतलब कि ऑफ साइड पे अगर बीट हो रहे हो तो कुछ प्रैक्टिस वगैरह करो, कुछ करो, कोई अगली दफा कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। बीट होने के बाद, ऑफ साइड के बाद ऐसे थम्स अप करते हो भाई, ऐसे थम्स अप करते हो कि जी वेल डन। तो बड़ा उसने गुस्सा किया जी फॉक्स स्पोर्ट्स के साथ बात करते कराते कि नाम डबो रहे हो मेरा भी, और उसने मुल्क का तो पता नहीं बात में बोला। वो कह रहे जी एलन बॉर्डर ट्रॉफी है, तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, तो बीच में मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है, तो मेरा नाम का भी सत्यानाश हो रहा है। तो बाद में शायद उसको मुल्क का भी एहसास हुआ होगा कि मुल्क भी, हाँ ऑस्ट्रेलिया का भी रिकॉर्ड खराब हो रहा है, क्योंकि 91 पे बहुत, मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक नाम मुकाम है यार, 91 पे आउट हो रहा है और एक इनिंग्स 132 रन से बहुत मैसिव डिफीट मिल रही है। और जो नंबर 1 नंबर 2 बैट्समैन है वो भी नहीं चल पा रहे। नंबर 2 वाला स्मिथ की बात कर रहे हैं कि ऑफ साइड के बाहर बीट हो रहे हैं और ऐसे थम्स अप दे रहे हैं, वाह जी वाह, बहुत अच्छा बीट किया है। तो वो कह रहा है कि कोई शर्म हया करो, कोई सीधा सीधा खेलो और ये इस तरह के थम्स अप ना दो और कुछ ख्याल करो मेरा। समीर खान कहेंगे सलाम भाईजान, आपसे एक्यूरेट हुई है और इसके लिए बड़ी करेज चाहिए आपको, मुबारकबाद। हाँ जी। बंटर भी अगले टेस्ट मैचों से स्टार्ट होंगे। देखिए एलन बॉर्डर, माइकल क्लार्क और कुछ लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, इट मेक सेंस। हाँ जी, इट मेक सेंस। वो इसलिए कि ये चाहते हैं, देखिए दुनिया आगे निकल गई है, जहां एग्रेशन की जरूरत है वहां एग्रेशन नजर आ रहा है, जहां पे आई बॉल टू आई बॉल है। आपने ये शाम से बात चल रही है कि डोमिनेशन हो, तो इस तरह कोई लोग मजाक में भी बोल रहे हैं यार वो बाबर ने डोमिनेट बोला था, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डोमिनेट किया, तो बाबर को जाके बताओ कि ये डोमिनेशन होती है। अब नॉट इन अ डिसरिस्पेक्टफुल वे, बट यस मॉक भी कर रहे हैं, तफरियां भी ली जा रही हैं हमारी, सही है, जाहिर सी बात है, हम ड्रॉ के लिए पिचेस बना रहे थे, वो जीत के लिए पिचेस बना रहे थे। कुछ हो या ना हो, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया बैंटर चलता रहता है, कुछ हो ना हो। अभी हो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रहा है, बट बैंटर पाकिस्तान इंडिया यही था कि ये हम सर पे सवार रहते सर हैं पे एक सवाल। दूसरे के। सवेरा लेट्स कम टू द Yes. लेट्स जंप टू द टॉपिक। क्या पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए? मेरी नजर के अंदर तो कोई बुराई नहीं है, और क्यों ना सीखें जब ऑस्ट्रेलिया से सीखने को हम तैयार हैं, और
ऑस्ट्रेलिया से सीखने के चक्कर में हम ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सेटअप तक हमने Yes. अडाप्ट कर लिया और अपने कल्चर को हम भूल गए कि हमारी डोमेस्टिक जो इतने साल कोई तकरीबन 68 ईयर से खेली जा रही थी, हमने उसको स्क्रैप कर दिया इन द लव ऑफ ऑस्ट्रेलियन सेटअप। ऑस्ट्रेलियन तो खुद खुड्डे लाइन लगा हुआ है, इनके पास तो प्लेयर ढूंढने को नहीं है। मुझे आज ऑस्ट्रेलिया की हालत बिल्कुल पाकिस्तान वाली लग रही है, मेरा वो भी इंजर्ड है, मेरा वो भी इंजर्ड है, मेरा वो भी इंजर्ड है। बहाने नहीं बना रहा मैं, लेकिन वो सारे इंजर्ड हैं। पैट कमिंस भी कुछ ऐसी साउंड कर रहे हैं। तो क्या कहती हो पाकिस्तान होंगे, खैरियत से होंगे। तो खलबली तो मच गई है ऑस्ट्रेलिया के खेमे में और बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और लोग कह रहे हैं कि इस वजह से जस्टिन लैंगर को निकाला था और क्या ये परफॉर्मेंस दिखानी थी कि एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन कोच और साथ में एशेज भी आपको पता है उन्होंने इंग्लैंड का क्या हाल किया था घर में। तो उसके बाद जस्टिन लैंगर के साथ जिस तरह की ट्रीटमेंट की गई वो आप सबको पता ही है। कॉन्ट्रैक्ट उनका एक्सटेंडिंग कर रहे थे, वो सख्त मिजाज थे, डिसिप्लिन पे कोई नरमी नहीं बरतते थे। तो खैर उनकी छुट्टी करा दी गई। अभी डेमन मार्टिन ने भी ट्वीट किया सिर्फ 2 वर्ड्स का, हैशटैग जस्टिन लैंगर। और बाकी भी वहाँ पे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका शोर मचाया हुआ कि जस्टिन लैंगर को हटाया और ये ह्यूमिलिएशन जो है, इसका जो तौक है वो अपने गले में डाला। तो अभी आवाज़ें और भी ज़्यादा होंगी इसमें, क्योंकि सीरीज़ अभी और भी आगे बाकी है। ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड की बात करें तो एक तब्दीली है, स्वैप्सन वापस जा रहे हैं, उनके बेटा या बेटी की पैदाइश होगी तो वो अपनी फैमिली के साथ होंगे। अब उनकी जगह पे अभी आप बिग बैश लीग भी खेल रहे थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, नाम मैं अभी दोबारा आपको बताता हूँ, मैथ्यू को नूर ऐसा कुछ नाम करके है, अभी आपको बताता हूँ मैं। तो वो आएंगे, बहुत ज़्यादा तजुर्बा तो नहीं है, 12 मैचेस खेले हुए हैं, मजीद भी आपको डिटेल उनकी बताएंगे। 12 डोमेस्टिक के मैचेस खेले हुए हैं, टेस्ट का भी डेब्यू होना बाकी है, वनडे तो क्या कहना है आपका? नहीं, मैं नहीं समझता, बकवास, ऐसे ही खामखा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इंडिया भी तो 36 पे आउट हुआ था, हाँ जी, उस वक्त तो ये आसमान पे चढ़े हुए थे ऑस्ट्रेलियंस जो है। हाँ जी, बात सिर्फ इतनी है कि इनसे जो हमारी काली चमड़ी है ना, या भूरी चमड़ी है, ये गोरी चमड़ी वालों को ये तल्ख बात है, लेकिन बात सच है कि देखें ये एक हो जाते हैं, ये सिर्फ हम है नहीं देखें अब डिफरेंस है, हार के बाद वो अब अपने ही प्लेयर्स की बैशिंग कर रहे यार, हैं, इस अब बात- रुख दूसरी तरफ नहीं है, नहीं, ये गलत बात है। हाँ। वो था दूसरी तरफ ना, अब नहीं है ना। नहीं था ना यार, इसी टेस्ट मैच में था। ये फॉक्स स्पोर्ट जो है वो क्या पाकिस्तानी वो एजेंसी थी या पाकिस्तानी वो चैनल था? ये नहीं गलत। एक्चुअली हुआ ये है, देखें आप दो जो है ना थोड़े से नाराज रहते हैं और थोड़े कुछ गुलाम टाइप के भी लोग होते हैं। देखो हमारा एनालिसिस होता है प्योरली ऑन ग्राउंड रियलिटीज। मुझे नहीं पता कि क्या और किस तरह लोग करते हैं। अल्लाह करे आपको अक्ल आए और दिमाग हो तो आपको समझ आ जाए, जहां आप गलत है आप गलत कहेंगे, जहां आप ठीक होंगे वहां मैं गलत ना, ये गलत आपको कहेंगे। मेरे में तो वैसे ही फतवा होता है ना। देखें बात यह है, ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने बड़ी ऐप बनाई टूर से पहले, जब ये बड़ी प्रैक्टिस हो रही है फलाना। देखें मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ना हेडलाइन चेंज होती है ना मैटर चेंज। या बात कर लो कितनी प्रोफेशनल क्रिकेट वो खेलती हैं, और साड़ियां कुड़ियां की गल कर लो, मतलब सुभान अल्लाह यार, आप 150 करके भी हार रही हो। डेथ बॉलिंग की आपने, ये लानत है इस तरह की डेथ बॉलिंग के ऊपर। इनको घर बिठा दो, सारे नानू घर भालो, एना को नई क्रिकेट खेल यार। जब भी आप खेलती मुझे बता दो कब आपने इंडिया के खिलाफ मैच जीता है, चाहे वो कोई सिंपल मैच है, चाहे वर्ल्ड कप का मैच है, चाहे एग्जीबिशन टाइप मैच है, वो भी इंडिया की लड़कियों से हार जाती हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट में राज कर रहे हैं भाईजान, और आप लोग मैच में 150 करके भी हार रहे हो। लानत है आपकी शक्लों के ऊपर। आपको किसने क्रिकेट खेलने के लिए भेजा हुआ है? यकीन करो इनको क्रिकेट छुड़वाओ और इनको घर बिठाओ। इनको शर्म नहीं आती यार? आप लोग ये क्या तमाशबीनी थी कि आप लोगों ने ये डेथ बॉलिंग की है। वो एमन को चौके पड़ रहे हैं, वो फिर पैर वाले कर रही है, फिर वो ऑफ स्टंप पे वाले कर रही है यार। उसको कोई अकल नहीं देता। कितने में सारा बॉलिंग कोच किधर है हमारा, जो बॉलिंग करवाता है इसको इनको सिखाता है? उसको चौके पड़ रहे हैं, वो फिर उधर बाले कर रही है।
मतलब क्या बैटिंग की है इंडिया की लड़कियों ने। भाईजान जुमाइमा ने क्या बैटिंग किया, 53 नॉट आउट, 53 नॉट आउट। उस अकेली ने मैच निकाल के लेके गई है। वो आपसे लानत है आपकी शक्लों के ऊपर, खुदा की कसम है लानत भेजता हूं आपकी शक्लों के ऊपर। आप हमेशा हार जाते हो और घंटे तो हमारे हारते हैं। चलो इंडिया के मैन से वो तो यार आप लोग फाइट तो कर लो कम से कम। ये तो मुझे भी पता था, गूगल भी प्रेडिक्ट कर रहा था कि 90% इंडिया की वुमेन्स जीतेगी, गूगल को भी पता था। औकात देख लो अपनी आप लोग, आपको ये नहीं पता कि आपने जीतना कब है हारना कब है। हार आप लोगों के पास आती है हमेशा। भाईजान आप लोगों ने ये जो लड़कियां इन्होंने क्रिकेट छिड़ाओ, इन्होंने घर बाओ, इनको क्रिकेट छिड़वा के इनको घर बिठा दो, लिटरली पैसे बच जाएंगे, थोड़ी बचत हो जाएगी। हालात देख लो पाकिस्तान के, और ये बाहर जाके हारी जा रही हैं, हारी जा रही हैं, हारी जा रही हैं और कंटिन्यूसली हार रही हैं। एक आधा मैच नहीं हारती, रोज हारती हैं, रोज हारती हैं, रोज हारती हैं। मैं सबसे पहले थोड़ी सी इंडिया की वुमेन्स पे आता हूं यार। उनकी मेन बैट्समैन आज इंजर्ड थी, स्मृति मंदाना नहीं थी खेल रही, हरमनप्रीत कौर की विकेट भी आपको मिल गई थी, उसके बावजूद आप हार गए हो। और जुमाइमा ने भाईजान, जुमाइमा ने बिल्कुल लिटरली वो 31 पे 4 वाला हाल किया, वो किंग की तरह। भाईजान वो किंग की टीम की लड़की है, उड़ा के रख देगी आपको। 31 पे जब 4 आउट थे ना तो किंग ने लपेटा डाला था, लिटरली किंग वाली इनिंग खेल गई है वो आज। 53 नॉट आउट 38 बालों के ऊपर। आपकी जितनी भी वो फातिमा पास होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और भाई साहब एक दफा फिर वही कहानी दोहराई गई कि जीत के करीब आते 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 पाकिस्तान ने द सीनियर्स निदा डार एंड एमन अनवर ने पूरा मैच प्लेट में रख के, हाफ ट्रैकर्स करा के, फुल टॉसेस करा के पूरा मैच जमैमा रॉड्रिग्स और रिचा घोष के हाथ में रख दिया। व्हाट अ स्टनिंग हाई क्लास चेज। और पाकिस्तान ने जिस तरह आज बैटिंग की थी, T20 इंटरनेशनल की हिस्ट्री के अंदर, मतलब वर्ल्ड कप हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर था, ओवरऑल हिस्ट्री में 4th हाईएस्ट स्कोर था। इंडिया की ये हाईएस्ट रन चेज है पाकिस्तान के खिलाफ 149। व्हाट अ रन चेज बाय जुमाइमा रॉड्रिग्स। जुमाइमा रॉड्रिग्स का पॉइज, रिचा घोष की पावर हिटिंग, शुरू में शिफाली वर्मा की जिस तरह एग्रेसिव अप्रोच थी व्हेन शी वाज ओपनिंग इन इनिंग्स, आखिर में 15वें ओवर 16वें ओवर तक कहानी बराबर हो गई थी। इंडिया को 4 ओवर में 40 रिक्वायर्ड थे। फिर आई निदा डार जो कि सीनियर थी, सीनियर जब तक स्टेप अप नहीं करता इतनी हाईली कंटेस्टेड इनिंग्स मैचेस के अंदर, तो जीत उन्हीं की होती है जिनके सीनियर स्टेप अप करते हैं। जमीमा लास्ट ईयर इनका कमबैक हुआ था, उसके बाद अच्छी फॉर्म थी, फिर फॉर्म नीचे गिरी, लेकिन व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट अगेन पाकिस्तान, व्हेन द प्रेशर इज हाई, दिस इज व्हाट इट ऑल मैटर्स के कौन खड़ा होता है। शिफाली ने भी जो साउथ अफ्रीका में इतने अरसे से थी अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए, वो दिखाया कि किस तरह कंडीशंस को उन्होंने भाप लिया है, जांच लिया है। लेकिन ये पाकिस्तान ने अपने हाथ में आया हुआ मैच इंडिया को प्लेट में रख के दे दिया, और उसके 2 बेसिक रीजंस हैं, एमन अनवर एंड निदा डार, क्योंकि क्लोज टू क्लोज ये मैच चलता रहा 16वें ओवर तक। कभी किसी की नाक आगे जाती थी, कभी किसी की नाक आगे जाती थी, कभी किसी की नाक आगे जाती थी। लेकिन पाकिस्तानी वुमन वही कहानी दोबारा दोहराई कि कहीं ना कहीं अगर अच्छा करती हैं तो अपने ही प्रेशर में घुल जाती हैं। फिटनेस का इशू है। आपने मुनीबा ने जो यहाँ स्टंप आउट मिस किया जमैमा का, दैट वाज ओनली रिफ्लेक्सेस का इशू, क्योंकि एक तरफ जमैमा रॉड्रिग्स की रिफ्लेक्सेस थी कि वो कितनी क्विकली वापस आई, और एक तरफ मुनीबा की रिफ्लेक्सेस थी कि हाथ में बॉल कलेक्ट करने के बाद भी शी टुक द एंटायर टाइम इन द वर्ल्ड वो स्टंप्स को बिल गिराने के लिए। मतलब दिस वाज टेरिबल फ्रॉम पाकिस्तान। बॉलिंग